एल क्लास सबसे हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल था। अगर ये मिशन कंप्लीट हो जाता तो बाई और पूरी गॉड्स लीजन को एक छोटा सा लॉन्ग वेकेशन मिलता। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन और फ्लॉलेस टाइमिंग के साथ बाई ने अपना अल्टीमेट मूव 10 डायरेक्शन एनिहिलेशन स्लैश एक्टिवेट किया और उस डेडली स्ट्राइक ने बेलफिगर को फाइनल ब्लो दे दिया। बेलफिगर का बॉडी जमीन पर गिरते ही पूरा डीमन वॉल्ट जोर से कांपने लगा और कोलैप्स होने लगा। टीम के कुछ मेंबर्स को यह मिशन थोड़ा ज्यादा ही इजी लगा। लूशियन ने तुरंत सभी को अलर्ट रहने को कहा और साफ बोला कि जब पूरी गॉड्स लीजन डिप्लॉय हुई है तो सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं हो सकती। बाई ने भी लूशियन की बात को सीरियसली लिया क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि बेलफिगर एक स्पेशल डीमन किंग है जिसके पास 5 एलिमेंट्स की पावर और एक हिडन स्किल भी है। ऊपर से सब नॉर्मल दिख रहा था लेकिन एनवायरनमेंट में अजीब सा टेंशन महसूस हो रहा था। तभी पीछे से एक सॉफ्ट हाथ बाई को पकड़ लेता है। अनले हल्की स्माइल के साथ पूछती है कि वेकेशन में बाई सबको ट्रीट देगा या सिर्फ एनले को प्राइवेट डिनर पर ले जाएगा। बाई हल्के से एनले को पीछे करता है और कहता है कि सब मिलकर होली कैपिटल के पुराने रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करेंगे। फिर बाई पूछता है कि वो आदमी कहाँ है जो साथ नहीं आ रहा। लूशियन बताता है कि वो पीछे क्लीन अप कर रहा है और बेलफिगर के साथ फाइट में भी उसने अटैक नहीं किया था। टीम को उसकी आदत थी क्योंकि वो हमेशा चुप रहता था और काम कम करता था। अचानक हंशाओलियन का सिर एक पल में किसी शार्प अटैक से पीर्स हो जाता है और हंशाओलियन को चीखने का भी मौका नहीं मिलता। हंशाओलियन वहीं इंस्टेंटली मर जाती है और पूरी टीम कुछ सेकंड्स तक समझ ही नहीं पाती कि हुआ क्या है। बाई यी मुड़ने की कोशिश करता है लेकिन बाई यी का बॉडी बिल्कुल मूव नहीं करता। उसी समय एक फैमिलियर आवाज बाई यी के कान के पास सुनाई देती है। ट्रेटर काम टोन में बताता है कि पिछले 1 महीने से ब्रेकफास्ट में पैरालिसिस पाउडर मिलाया जा रहा था। बात खत्म होते ही डिवाइन स्किल फॉरबिडन गेट ऑफ फ्लावर्स एक्टिवेट हो जाती है और जमीन से मैसिव वाइन्स निकलकर बाई यी और बाकी मेंबर्स को टाइटली बाइंड कर देती हैं। क्लीनअप का बहाना करने वाला वही आदमी सामने आ जाता है और कोल्ड वॉइस में कहता है कि सबसे पावरफुल लोगों को मारने के लिए परफेक्ट प्रिपरेशन जरूरी थी। वो साफ कहता है कि ये सब गॉड का ऑर्डर है और एल क्लास पर्ज मिशन का असली मतलब गॉड्स लीजन को पर्ज करना था। बाइंड हुए मेंबर्स बिल्कुल डिफेंसलेस थे, जैसे सैक्रिफाइस के लिए खड़े जानवर। वाइन्स लाइटनिंग स्पीड से एनले और लूसियन के चेस्ट को पियर्स कर देती हैं और बाई सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। बाई गुस्से में पूछता है कि गॉड्स लीजन ने कभी कोई सीमा क्रॉस नहीं की तो किस गॉड ने ऐसा ऑर्डर दिया। ट्रेटर हंसकर कहता है कि गॉड को रीजन देने की जरूरत नहीं होती और अगले ही पल एक्सट्रीम स्पीड से बाई पर अटैक कर देता है। ट्रेटर का हाथ बाई के बॉडी को फ्रीज करते हुए आर पार कर देता है। मरने से पहले बाई की आंखों में कंफ्यूजन भरा होता है क्योंकि 10 साल तक साथ रहने वाले लोग क्या सिर्फ चेस पीसेस थे। ट्रेटर सच बताता है कि पहले दिन से ये सब एक प्लान था और गॉड ने शुरुआत से ही ये गेम सेट किया था। ट्रस्ट जीतने के लिए उसने सालों तक एक्टिंग की और अब गेम खत्म हो चुका है। एक गनशॉट की आवाज गूंजती है और ट्रेटर के अलावा गॉड्स लीजन के सभी मेंबर्स मर जाते हैं। बाई के दिल में सिर्फ एक रिग्रेट रह जाता है कि अगर सच्चाई पहले पता चल जाती तो शायद सब बच सकते थे। उसी समय बाई के माइंड में एक आवाज गूंजती है, एक डील करें। अगले ही पल बाई खुद को पूरी डार्कनेस में पाता है जहां बॉडी हैवी चेन से बंधा है। सामने एक सूट पहने आदमी खड़ा है जिसके चारों ओर 5 एलिमेंट्स घूम रहे हैं और वो बेलफिगर है। बेलफिगर हंसते हुए कहता है कि एसएसएस लेवल डीमन किंग इतनी आसानी से नहीं मरता और यह उसका सोल स्पेस है, जबकि पूरा नाइट किंगडम उसका असली लाइफ फॉर्म है। बेलफिगर महसूस करता है कि बाई के अंदर गहरी हेट्रेड है, इसलिए बेलफिगर एक डील ऑफर करता है। बेलफिगर अपनी हिडन स्किल लाइफ रिवर्सल के बारे में बताता है जो बाई को पास्ट में वापस भेज सकती है और एक चांस दे सकती है सब कुछ बदलने का। बेलफिगर पूछता है कि क्या बाई दोबारा शुरुआत करना चाहता है। बाई को 10 साल की मेमोरीज याद आती हैं, टीम की हंसी, बैटल्स, सैक्रिफाइसेस और सबसे बड़ा दर्द बिट्रायल का। बाई साफ कहता है कि दोबारा शुरुआत करेगा और खुद ट्रेटर को मारेगा, साथ ही उन गॉड्स को भी खत्म करेगा जो ऊपर से गेम कंट्रोल कर रहे हैं। बेलफिगर मिस्टीरियस स्माइल देता है और अपने चेस्ट से एक बर्निंग हार्ट निकालता है जिसके चारों ओर 5 एलिमेंट्स घूम रहे होते हैं और कहता है ये एक गिफ्ट है। बाई पूछता है कि इस डील की प्राइस क्या है, लेकिन बेलफिगर सीधा जवाब नहीं देता और सिर्फ मुस्कुराता है। अगली बार जब बाई आंखें खोलता है तो सामने मिडिल स्कूल की क्लास होती है और टीचर हुआंग लाओशी गुस्से में बाई को खड़ा होने को कहती है क्योंकि आज आफ्टरनून में अवेकनिंग सेरेमोनी है। बाई अपने छोटे हाथों को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि बेलफिगर सच में बाई को पास्ट में भेज चुका है। इस दुनिया में 5 एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक, फ्लावर, क्लाउड, स्टार और कोर, और हर इंसान सिर्फ एक एलिमेंट को बॉडी में होल्ड कर सकता है। एलिमेंट और बॉडी के फ्यूजन के आधार पर कॉम्बैट टाइप, फंक्शनल टाइप और स्पेशल टाइप प्रोफेशंस बनते हैं और करीब 100 अवेकन प्रोफेशंस मौजूद हैं जिनकी क्वालिटी ग्रीन, ब्लू, रेड और गोल्ड होती है। हर इंसान को सिर्फ एक ही चांस मिलता है अवेकनिंग का, इसलिए आज का दिन फ्यूचर डिसाइड करेगा। क्लास के बाद बाई कैंपस में घूम रहा होता है तभी चाशमिश गिरता है और उसे धक्का देने वाला होंग क्यांगशिंग होता है जो रेड क्वालिटी नेचुरल अवेकनर है। होंग क्यांगशिंग मजाक उड़ाता है कि जो लोग अवेकनिंग चैम्बर पर डिपेंड हैं वे कभी स्ट्रांग नहीं बन सकते और डर के मारे चाशमिश अपनी पॉकेट मनी दे देता है। हुआंग लाओशी आकर होंग क्यांगशिंग को रोकती है लेकिन होंग क्यांगशिंग एटीट्यूड दिखाता है और टीचर को धीरे से थ्रेटन भी करता है। दूसरे क्लास का टीचर बताता है कि अवेकनिंग रूम रेडी है और हुआंग लाओशी सबको लाइन में खड़ा करती है। अवेकनिंग 2 तरह से होती है, नेचुरल अवेकनिंग जो एक्सट्रीम इमोशन में होती है और अवेकनिंग चेंबर के थ्रू जिसमें इमोशंस और एड्रेनलिन बूस्ट करके पोटेंशियल ट्रिगर किया जाता है। लेकिन क्योंकि हर इंसान को सिर्फ एक चांस मिलता है इसलिए ये लाइफ का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट है।
जब बाई यी का नंबर आता है तो हुआंग लाओशी फोकस रहने को कहती है, क्योंकि पिछले जन्म में बाई यी लेवल एक कोर वॉरियर बना था जो ग्रीन क्वालिटी का एवरेज प्रोफेशन था, और बाई यी को काफी बुलिंग झेलनी पड़ी थी। बाद में एफ रैंक एडवांस होने पर ही बाई यी की हिडन पावर जागी थी, और अब देखना यह है कि इस बार बाई यी कौन सा प्रोफेशन अवेकन करेगा। बाई यी को यकीन था कि उसके अंदर अब भी न्यूक्लियर एलिमेंट मौजूद है, बस ये पता नहीं था कि इस बार कौन सा प्रोफेशन अवेकन होगा। उसी समय बाई यी के कानों में अचानक एक मैकेनिकल आवाज गूंज उठी, अवेकनिंग सिस्टम डिटेक्शन एरर, 5 एलिमेंट्स डिटेक्ट हुए हैं। अगले ही पल इन्फिनिट अवेकनिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया। सिस्टम ने बताया कि बाई यी के शरीर में 5 एलिमेंट टाइप्स मौजूद हैं, इसलिए इनिशियल प्रोफेशन किसी भी एलिमेंट का फ्रीली चूज किया जा सकता है। आगे जब किसी एक एलिमेंट की पावर पर्याप्त एक्यूमुलेट हो जाएगी, तब बाई यी उस एलिमेंट का नया रैंडम प्रोफेशन अनलॉक कर सकेगा या पुराने प्रोफेशन को अपग्रेड कर सकेगा। सिस्टम की पूरी एक्सप्लेनेशन सुनकर बाई यी कुछ क्षण के लिए पूरी तरह स्टन्ड रह गया। अब बाई यी ने केवल अपने वर्तमान अवेकेंड एलिमेंट और प्रोफेशन को चुन सकता था, बल्कि फ्यूचर में नए प्रोफेशंस भी हासिल कर सकता था। हर क्वालिटी का प्रोफेशन पाने का मौका मौजूद था, यहाँ तक कि स्पेशल क्वालिटी प्रोफेशन भी संभव था। सिस्टम ने तुरंत क्लैरिफाई किया कि केवल इनिशियल प्रोफेशन फ्रीली सिलेक्ट होगा, उसके बाद के प्रोफेशंस रैंडम होंगे। उसी क्षण बाई यी को बेलफेगर द्वारा दिया गया हार्ट याद आया। बाई यी ने कभी नहीं सोचा था कि वो गिफ्ट इतना प्रेशियस होगा। उसी गिफ्ट ने बाई यी को इन्फिनिट अवेकनिंग की एबिलिटी दी थी। सिस्टम ने वार्निंग दी कि इनिशियल प्रोफेशन सिलेक्ट करने के बाद सभी एलिमेंट पॉइंट्स रीसेट हो जाएंगे। बाई यी के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, क्योंकि डिसीजन पहले ही लिया जा चुका था। जब बाई यी धीरे धीरे अवेकनिंग रूम से बाहर निकला, हुआंग लाओशी तुरंत भागते हुए आई। हुआंग लाओशी ने पूछा कि बाई यी ने कौन सा प्रोफेशन अवेकन किया। बाई यी ने हल्की सांस छोड़ते हुए जवाब दिया कि शायद ये सुनकर निराशा होगी। बाई यी ने न्यूक्लियर वॉरियर अवेकन किया है, सबसे लोवेस्ट ग्रीन क्वालिटी। ये सुनते ही हुआंग लाओशी का चेहरा उदास हो गया, लेकिन उन्होंने बाई यी को हार न मानने के लिए एनकरेज किया। हुआंग लाओशी ने कहा कि ग्रीन क्वालिटी से भी कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग पैदा हुए हैं, लेकिन बाई यी को किसी कंसोलेशन की जरूरत नहीं थी। बाई यी जानता था कि फ्यूचर में उसकी पावर कितनी टेरिफाइंग होगी, ये सोच से भी परे है। तभी होंग क्यांगशिंग जोर से हंसते हुए सामने आया। होंग क्यांगशिंग ने ताना मारा कि हुआंग लाओशी जैसी केपेबल टीचर भी बेकार मोटिवेशनल सूप सुना रही हैं। होंग क्यांगशिंग बोला कि ग्रीन क्वालिटी का मतलब है बॉटम क्लास। होंग क्यांगशिंग ने साफ कहा कि ग्रीन प्रोफेशन वाले स्टूडेंट्स अब से आखिरी बेंच पर बैठेंगे। समाज ऐसा ही है, जिनके पास पावर, बैकग्राउंड या फ्यूचर नहीं, उन्हें नेचुरली एलिमिनेट कर दिया जाता है। स्ट्रॉन्ग लोग बेहतर रिसोर्सेज पाएंगे और भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ग्रीन वीक लोग अवेकनिंग के पल से ही डेस्टिन है नीचे गिरने के लिए। मेहनत से डेस्टिनी बदलने की बातें सिर्फ इल्यूजन है। होंग क्यांगशिंग ने हुआंग लाओशी का भी मजाक उड़ाया कि ब्लू प्रोफेशन होकर भी बस एक सरकारी टीचर बनी रह गई। होंग क्यांगशिंग ने बाई यी को भी कहा कि ग्रीन क्वालिटी है तो घर चला जाए और रिसोर्सेज वेस्ट न करे। इतना सुनते ही बाई यी ने हाथ में पकड़ा कप क्रश कर दिया। ड्रिंक सीधा होंग क्यांगशिंग के चेहरे पर छिटक गया। बाई यी ने ठंडे स्वर में कहा कि पहले अपनी बदबूदार बातें बंद करे। होंग क्यांगशिंग के होठों पर इविल स्माइल आई। होंग क्यांगशिंग पूरी ताकत से अटैक करने दौड़ा। बाई यी के हाथ में इंस्टेंटली लॉन्ग सोर्ड फॉर्म हो गई और अटैक को ब्लॉक कर दिया गया। अगले ही पल वॉरियर स्किल जीवू एक्टिवेट हुआ। होंग क्यांगशिंग पतंग की तरह हवा में उछल गया। उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी। भीड़ स्टन रह गई कि ग्रीन क्वालिटी ने रेड क्वालिटी को उड़ा दिया। होंग क्यांगशिंग खड़ा हुआ और बोला, ये सिर्फ लक था, लेकिन हुआंग लाओशी ने पूरी फाइट देखी थी। हुआंग लाओशी ने पहचाना कि बाई यी ने वॉरियर क्लास की टॉप मूवमेंट स्किल येवू इस्तेमाल की। ये स्किल हाईएस्ट इंपैक्ट के इंस्टेंट पर डैमेज ब्लॉक करती है और एक्सट्रीम रिएक्शन टाइम 0.09 सेकंड के भीतर फिजिकल डैमेज रिफ्लेक्ट कर देती है। ये मूव 10 साल की ट्रेनिंग से भी रेयरली मास्टर होता है। पहले दिन अवेकन हुए स्टूडेंट द्वारा एग्जीक्यूट होना अनइमेजिनेबल था। होंग क्यांगशिंग ने डैगर समन किया और दोबारा हमला करने बढ़ा, लेकिन होंग क्यांगशिंग नहीं जानता था कि बाई यी ने यह सीमिंगली वीकेस्ट प्रोफेशन सोच समझकर चुना है। लोग जन्म से ही फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। न्यूक्लियर वॉरियर प्रोफेशन एडवांस होने पर यूनिक क्वालिटी और एक्सट्रीमली पावरफुल स्किल्स देता है। सीन का टेंशन बढ़ गया और स्टूडेंट्स वरी करने लगे। स्कूल में अवेकन पावर से प्राइवेट फाइट स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। होंग क्यांगशिंग का पिता हाई ऑफिशियल है और अंकल स्कूल डायरेक्टर। बाई यी का परिवार गरीब है, कोई बैकग्राउंड नहीं। अगर ये फाइट एस्केलेट होती तो एक्सपल्जन तय था। हुआंग लाओशी ने दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन होंग क्यांगशिंग चिल्लाया कि ह्यूमिलिएशन का बदला लेकर रहेगा। होंग क्यांगशिंग ने कहा कि चोजन वंस और लूजर्स के बीच गैप कभी क्रॉस नहीं हो सकता। क्वालिटी गैप एट्रीब्यूट बोनस पर डिपेंड करता है। ग्रीन क्वालिटी 100% बेस स्टैट्स, ब्लू क्वालिटी 150% स्टैट्स, रेड क्वालिटी 200% स्टैट्स। अवेकनिंग के इंस्टेंट रेड प्रोफेशन की एट्रीब्यूट्स ग्रीन से डबल होती हैं। यही स्ट्रेंथ गैप हमेशा अनब्रिजेबल माना जाता है। होंग क्यांगशिंग ने वायलेंट स्किल एक्टिवेट कर अटैक किया। बाई यी बिल्कुल काम खड़ा रहा, डॉज करने का इरादा नहीं था। वॉरियर स्किल रैपिड एक्टिवेट हुआ। शॉर्ट ड्यूरेशन में स्पीड 50% से अधिक बढ़ गई। बाई यी लाइटनिंग की तरह होंग क्यांगशिंग के पीछे प्रकट हुआ। अगले ही पल होंग क्यांगशिंग फिर खून उगलते हुए घुटनों पर गिर पड़ा। फाइट इतनी फास्ट खत्म हुई कि हुआंग लाओशी भी क्लियर नहीं देख पाई, लेकिन क्लास मॉनिटर ची इन ने नोटिस किया कि बाई यी ने एडवांस्ड फॉर्म फ्लैश स्टेप यूज किया और अटैक से पहले एनिमी का वीकेस्ट पॉइंट पिन पॉइंट कर डिसाइसिव स्ट्राइक दी। ये सब वॉरियर बेसिक स्किल्स का फ्लॉलेस इंटीग्रेशन था। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, 50 प्रोफेशन एक्सपीरियंस गेन्ड।
लेवल 1 स्टार एलिमेंट ओपोनेंट को सिवियरली इंजूर करने पर 50 स्टार एलिमेंट पॉइंट्स भी मिले। बेई ने समझ लिया कि कॉम्बैट से प्रोफेशन एक्सपी और एलिमेंट पॉइंट्स दोनों मिलते हैं, लेकिन 50 पॉइंट्स काफी नहीं थे। जल्द ही मैजिक केव्स क्लियर कर फास्ट लेवलिंग जरूरी था। तभी होंग क्यांगशिंग पीछे से स्नीक अटैक करने उठा, लेकिन मिडिल स्कूल डायरेक्टर होंग लियांग की आवाज ने रोक दिया। होंग लियांग ने क्राउड डिस्पर्स कर सबको घर जाने को कहा। घर शब्द सुनते ही बेई के दिमाग में बिजली सी गिरी। होंग लियांग कब सामने आ गया इसका ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि बेई को एक बेहद महत्वपूर्ण बात याद आ गई। क्योंकि समय 20 साल पीछे आ चुका है, इसका मतलब सब लोग अभी जिंदा हैं। अवेकनिंग डे पर एक और ट्रेजेडी हुई थी, एक ऐसी घटना जिसे बेई आज तक भूल नहीं पाया। ये सोचते ही बेई फुल स्पीड से घर की ओर दौड़ पड़ा। होंग लियांग ने हुआंग लाओशी को स्टूडेंट्स कंट्रोल करने को कहा और मामले को दबा दिया। ऑफिस में होंग क्यांगशिंग ने हार मानने से इनकार किया। होंग लियांग ने टेबल पर हाथ मारकर समझाया कि ओपोनेंट ने एडवांस्ड फ्लैश स्टेप और प्रिसाइज वीक पॉइंट स्ट्राइक यूज की। ऐसी मास्टरी बैटलफील्ड के 15 साल के वेटरन्स में भी रेयर है। उधर बेई के मन में केवल एक लक्ष्य था, रिवेंज के अलावा अगर कुछ सबसे जरूरी था तो वो था इस बार उस आने वाली ट्रेजेडी को रोकना।